दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जनवरी में जब से इस्तीफा दे दिया था तब से ये कहा जा रहा था कि उनके पार्टी के द्वारा कोई एक नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो हाल में ही मिस्टर कार्नी को जो है, मार्क कार्नी को जो है यहाँ पर नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो आइए आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्क कार्नी जो है भारत और अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं और अमेरिका भारत के साथ जो है कनाडा का रिश्ता कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि जो मार्क कार्नी कौन है। ठीक है, तो मार्क कार्नी जो है ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। इसका मतलब है कि जो ये दो सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। पहले तो ये कनाडा सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहे हैं और उसके बाद जो है ये जो इंग्लैंड है, जो इंग्लैंड है उसके तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं अर्थात। और ये कहा जा रहा है कि ये जो सेंट्रिस्ट विचारधारक है, सेंट्रिस्ट विचारधारा का मतलब कि जो ट्रूडो थे वो ट्रूडो जो है लेफ्टिस्ट थे पूरा। ठीक, तो लेफ्टिस्ट वो पूरा थे, लेकिन इनको सेंट्रिस्ट का अर्थात ये ना तो लेफ्टिस्ट है ना तो राइटिस्ट है। इसका मतलब ये दोनों के बीच के हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच का है। जैसे हमारे यहाँ जो है महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मध्यम मार्ग वाला जो ऑप्शन दिया था, वैसे ये भी एक तरह से है। ठीक, और यहाँ पर जब वोट हुआ है तो वोट यहाँ पर सामान्य इलेक्शन नहीं हुआ। सामान्य इलेक्शन तो जो है अभी 20 अक्टूबर तक होने वाला है। ठीक है, तो 20 अक्टूबर तक होने वाला है, लेकिन अभी इनके पार्टी के सदस्यों के द्वारा, तो इनके पार्टी में जो लिबरल पार्टी से आते हैं, जो जस्टिन ट्रूडो है वो भी लिबरल पार्टी से थे और उनके पार्टी के ये भी एक सदस्य हैं, तो लिबरल पार्टी से ये भी आते हैं। तो उस पार्टी में लगभग 4 लाख सदस्य हैं और उन 4 लाख सदस्यों के द्वारा वोट किया गया और इस वोट का जो है लगभग 86% वोट इन्होंने प्राप्त किया और ये जीत गए। तो इनके कंटेंडर के रूप में और भी लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट इन्हीं को मिला, तो इसलिए इनको जीत घोषित कर दिए और अगले आने वाले कुछ दिनों में जो है ये शपथ ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि लगभग एक दशक तक, लगभग 9 से 10 साल तक जो है कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो थे, लेकिन उनके छवि में देखेंगे धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी, जैसे अपने यहाँ 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है, उसी तरह कनाडा में 2 पार्टियां, एक जो है लिबरल पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी है। तो अभी कुछ समय पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो फिगर वो बढ़ता गया था, इसका मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन जब कनाडा के प्रधानमंत्री जब इस्तीफा देने के बाद भी जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ही कार्य कर रहे थे। जब कार्य कर रहे थे तो ये देखा गया कि उन्होंने जो रिटेलिएटरी टैरिफ जो है अमेरिका पर लगाया है, तो इससे जो है जो लिबरल पार्टी है उस पार्टी का छवि और भी बढ़ता चला गया, क्योंकि वहां पर नेशनल विचारधारा और भी ज्यादा आने लगा है। मतलब ये राज्य को लेकर के नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि राष्ट्र को लेकर के बढ़ रहे थे कि हम जो है कनाडा वासी हैं। ठीक है, वैसे में उनकी छवि और भी ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई थी, अर्थात लिबरल पार्टी की जो छवि है वो बढ़ना शुरू हो गई थी और लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में जो है 86% वोट इनको प्राप्त हुआ है और फिर से मतलब मार्क कार्नी को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप बने थे, नए राष्ट्रपति जब बने हैं अमेरिका के, तो उन्होंने हमेशा से रिपीटेड रूप में, मतलब कई बार कई जो है इंटरव्यू में इस चीज को बोले थे कि जो यूएस जो है ये क्या करेगा कि कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाएगा, अमेरिका को अपना, ये कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाएगा। कई बार इन्होंने कहा था और इससे जो है यहाँ के जो नागरिक थे उसमें जो है गुस्सा की भावना आ गई थी और हमेशा गुस्सा हुए लोग जो है ये क्या किया कि अमेरिकन प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे कि वो अब अमेरिकन प्रोडक्ट को नहीं खरीद करके क्या करेंगे, कनाडा के जो प्रोडक्ट है, कनाडा की जो कंपनियां बनाती हैं, अब उनको प्रायोरिटी देना शुरू कर दिए थे। और यहाँ तक ये किए थे कि ये जब नेशनल, जब हॉकी होता है या कोई गेम होता है, तो उसमें जो राष्ट्र के प्लेयर खेलते हैं उन दोनों राष्ट्रों का गेम एंथम बजता है या एक नेशनल सॉन्ग बजता है। ठीक, तो वहां पर जिस समय अमेरिका का नेशनल सॉन्ग बज रहा था तो उस समय इन्होंने बू करना शुरू कर दिया था, या एक है कि जो उसका चिढ़ाना शुरू कर दिए थे अमेरिका वासियों को। ठीक, तो ये देखेंगे कि जो ये कार्नी है, कार्नी जो है ये लगभग 3 देशों की नागरिकता रखते हैं। जन्म तो इनका कनाडा में हुआ था, लेकिन मार्क कार्नी जो है ये ब्रिटिश के भी नागरिकता रखते हैं और उसके साथ साथ आयरलैंड के भी आयरिश नागरिकता भी ये रखते हैं। ठीक, जब इनकी ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई किए थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई किए थे। स्टार्टिंग में देखा गया कि जो मार्क कार्नी है, इनका जो रुचि है वो इंग्लिश लिटरेचर और मैथ्स में था, लेकिन एक इनके जो कैनेडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जॉन केनेथ गैलब्रेथ, उन्होंने इनको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया तो इनका जो है इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में ज्यादा आना शुरू हो गया। तो उसी की वजह से जो है इन्होंने इकोनॉमिक्स में जो है
मास्टर और डॉक्टरेट की भी डिग्री प्राप्त की। 1988 में जो है ये ग्रेजुएट हुए और उसके बाद इन्होंने मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री जो है इकोनॉमिक्स में ही प्राप्त की है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो इन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो वो प्राइवेट सेक्टर के रूप में स्टार्ट किया था या प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करना स्टार्ट किया और गोल्डमैन सैक्स में जो है लगभग इन्होंने 10 से अधिक सालों तक जो है इसमें काम किया था। और जब इन्होंने वापस कनाडा आया तो कनाडा में इनको जो है पब्लिक सर्विस या कहीं गवर्नमेंट जॉब इनको मिला और गवर्नमेंट जॉब के रूप में इनको जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको नियुक्ति दी गई। डिप्टी गवर्नर का मतलब है कि जैसे अपने आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है उसी प्रकार जो कनाडा का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ कनाडा में इनको डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, और ये जो है क्या नाम है बिकम सीनियर एसोसिएट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कैनरी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा फ्रॉम 2008 टू 2013 और 2008 से 2013 का ये वो समय है जब पूरा जो है ग्लोबल क्राइसिस था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उस समय जो है यहाँ पर जो है ये डिप्टी गवर्नर के रूप में वहां पर जो है काम कर रहे थे। ठीक, लेकिन जब गवर्नर के रूप में कनाडा में काम कर लिए थे तो उनको जो है इंग्लैंड बुलाया गया और इंग्लैंड में आकर के जो है यह वहां पर भी जो सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड उसमें जो है ये गवर्नर के रूप में काम किए थे और ये फर्स्ट नॉन ब्रिटेन अपॉइंटेड टू डू सो, मतलब ये पहले ऐसे जो है गवर्नर थे जो ब्रिटेन के नागरिक नहीं होकर के किसी और राष्ट्र के नागरिक हैं और इनको जो है वहां पर क्या किया गया था, गवर्नर बनाया गया था। और जब यहाँ पर ब्रिटेन का गवर्नर का पोस्ट यहाँ पर छोड़े तो उसके बाद जो है इन्होंने यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कॉन्वॉय के रूप में जो है क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले जो अमेरिका जो है इस पे 25% टैरिफ इंपोज करने की बात किया था। जो कैनेडियन प्रोडक्ट होंगे उन पे 25% टैरिफ इंपोज करने के लिए कैनेडियन और मैक्सिको के प्रोडक्ट पे यूज किया था। ठीक है, तो उसी के जो रिटेलिएटरी टैरिफ के रूप में जो है क्या किए थे, इन्होंने जो कहा कि हम जो है उस समय ट्रूडो थे तो ट्रूडो ने कहा कि हम जो 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर, CD यहाँ पर सीड और डॉलर का मतलब है कि कैनेडियन डॉलर, 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर अर्थात लगभग अगर देखा जाए कि यूरोपियन अमेरिकन डॉलर में तो 20.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर जो है प्रोडक्ट पे जो है ये 25% टैरिफ लगाएंगे। और वो सामान क्या होंगे, ऑरेंज होंगे, जूस होंगे, ऑरेंज जूस होंगे, कॉफी एंड फ्रूट्स होंगे। और यही तक नहीं, इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो ये इस चीज को और एक्सपेंड कर रही है और टैरिफ को अगर और बढ़ा रहा है तो हम इसको और कहां तक लेके जाएंगे। अभी तो 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर तक कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा करके 125 बिलियन कैनेडियन डॉलर के बराबर तक के प्रोडक्ट पे क्या करेंगे। और उसमें जो इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, स्टील एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट्स आइटम को जो शामिल करेंगे और 125 बिलियन कैनेडियन डॉलर तक के प्रोडक्ट पे क्या करेंगे, 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, और जो रिटेलिएटरी जो टैरिफ है लगा रहे थे, इनको ये कहा गया कि ये तब तक लगाते रहेंगे जब तक जो है जब तक जो अमेरिका जो है इन टैरिफ को कम नहीं करता है। मतलब अगर वो बढ़ाता रहेगा तो हम भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये अपने स्पीच में कहे हैं, जो कौन कहे हैं, विक्ट्री स्पीच। ड्यूरिंग हिज विक्ट्री स्पीच कार्ने एम्फसाइज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशंस कमिटमेंट टू रेजिस्टिंग अनफेयर ट्रेड मेजर्स एंड ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड। इसका मतलब कि इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये सब चीजें कहा था। ठीक, उसके साथ साथ ये कहा कि ये अमेरिका जो है तब तक लगाएगा जब तक जो फ्री एंड फेयर ट्रेड, अर्थात जो दो राष्ट्रों के बीच व्यापार होते हैं तो कुछ नियम और कानूनों के तहत होते हैं, तो जब तक फ्री एंड फेयर रूप में अगर ट्रेड नहीं करते हैं तब तक जो है हम उसको इम्पोज करते रहेंगे टैरिफ, और उसके साथ और जब तक वो रिस्पेक्ट हमको नहीं देता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भारत के साथ जो है ये कार्ने जो है क्या सोचते हैं, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। तो मार्क कार्ने जो है ये भारत और कनाडा के बीच जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन तब ज्यादा बिगड़ गए थे जब 18 सितंबर 2023 को जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है यह बयान दिया था, हाउस ऑफ कॉमन में ये जो है स्पीच दे रहे थे, और उसमें इन्होंने कहा था कि जो हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक था, एक खालिस्तानी था, इसको मार दिया गया था। तो इसको जब मारने में ये कह रहे थे कि जो इंडियन एजेंट्स वो शामिल थे, मतलब इंडिया के एजेंट के द्वारा जो है हरदीप सिंह निज्जर को जो है मरवाया गया है या मारा गया है। ठीक है, लेकिन इनको जो है जनवरी में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी। ठीक,
लेकिन और इनसे जब पूछा गया कि भारत के साथ आप रिश्तों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो थे वो तो लेफ्टिस्ट पूरा थे, लेकिन ये जो है न तो लेफ्टिस्ट है न तो राइटिस्ट है, इसका मतलब मिडिल वाले हैं। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो भी लाइक माइंडेड नेशंस होंगे, लाइक माइंडेड नेशंस का मतलब कि एक समान रुचि रखने वाले या एक समान विचार रखने वाले लोग नेशंस होंगे, उनके साथ हमारे जो है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाएं और जो है इनको और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम जो है कनाडा और जो इंडिया है इन दोनों के बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं उनको जो है और भी अच्छे से अब रिबिल्ड किया जाए और अपने हितों के लिए सोचा जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो यही पूरा मैटर था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।